दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 सितंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भी दोस्तों बैंक निफ्टी ने घुमा फिरा के वहीं पे क्लोजिंग दी है जहां पे पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी देती हुई आ रही है, यानी कि एक रेंज में मार्केट घूम रही है। पिछले 3-4 दिन से कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव हमको मिला नहीं है। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की पहली बार एक्सपायरी है बुधवार को, तो एक्सपायरी वाले दिन हम आशा करते हैं एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमको मिले। तो हम प्रिडिक्शन करेंगे, एक ट्रेंडिंग मूव के लिए प्लान करेंगे हम किस साइड मिल सकता है। चलिए वो डिस्कस करते हैं। हमने दोस्तों लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस ब्रेकआउट के ऊपर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। हमने किया भी, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का टेलीग्राम चैनल पर कॉल साइड का, जिसमें हमको 20 पॉइंट तो एक बार मिले, लेकिन फिर ये खाली एक कैंडल हमारा 40 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस खा गई। अब बात को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है प्राइस एक्शन बनने के बाद, यानी कि कोई स्विंग बन जाता है, फिर प्राइस एक्शन बनने के बाद आपका अगर एसएल जाता है, तो समझिए कि आपके एनालिसिस में कोई पॉइंट मिस हुआ है, आपकी एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। लेकिन दोस्तों खाली एक कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा जाए, हालांकि छोटा स्टॉप लॉस था, यह भी हो सकता, लेकिन बड़ा होता तो भी जाता क्योंकि प्राइस एक्शन डाउन साइड बना था। लेकिन अगर एक कैंडल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर खाली एक कैंडल दोस्तों आपका स्टॉप लॉस खा जाती है, तो समझिए कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में फंसे हो, एक ट्रैप हो गया आपके साथ। क्योंकि एक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट होना दोस्तों आपके एनालिसिस को डिसाइड नहीं करता कि आपने एनालिसिस गलत की थी, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसे हैं। तो आज बोल सकते हैं कि हम एक ट्रैप में ही फंस गए क्योंकि इस खाली एक कैंडल ने हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया। हालांकि हमने उसको बाद में कवर किया, जब बैंक निफ्टी ने डाउन साइड स्विंग बनाया तो हमने पुट साइड प्लान किया था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको पुट साइड की भी स्टडी दी थी बैंक निफ्टी की, जिसमें हमको 60-65 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। खैर दोस्तों कुछ भी नहीं मिला, कहीं ना कहीं जैसी मार्केट आज फ्लैट थी ऐसा ही हमारा पीएनएल फ्लैट हुआ। कहीं हमने बस पॉइंट ही कवर किए अपने, वो तो सब पेपर ट्रेड करने के लिए था। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्टडी थी, पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो कहां पे हम प्लान करेंगे। देखिए कल दोस्तों एक ट्रेंडिंग मूव हमको मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे आई है। एनालिसिस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा, जैसी हमारी कल एनालिसिस थी वैसी ही रहेगी क्योंकि क्लोजिंग वहीं पे आ रही है घुमा फिरा के। लेकिन एक चीज हो गई है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो आशा करते हैं कि इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बनता है तो हम कल एक 300-400 पॉइंट की हमको रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,532 पे। अगर कल फ्लैट ओपन होती है, यानी कि इसी रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओपन होती है, जो कि रेंज है 44,400 से 44,600 के बीच में, ठीक है। अब दो सिनेरियो दोस्तों बन सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो 650 के या 640 के आसपास जाके थोड़ा सा समय बिताए, फिर अगर ब्रेकआउट देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,800-900 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है बैंक निफ्टी डायरेक्टली ब्रेकआउट दे, एक फिर हम स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। अगर यहां पे समय बिता के ब्रेकआउट देती है तो हमको स्विंग बनने का इतना जरूरी नहीं है स्विंग बनना, हम डायरेक्टली मैं प्लान करूंगा कॉल साइड का। लेकिन अगर ब्रेकआउट डायरेक्टली आता तो एक स्विंग बनने का, एक प्राइस एक्शन बनने का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि फेक ब्रेकआउट दोस्तों आजकल ज्यादा आ रहे हैं। और प्रीमियम को तो पता नहीं भाई क्या हो गया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये एक्सपायरी शिफ्ट हुई है इस वजह से हो गया है। मतलब बैंक निफ्टी अगर 10 पॉइंट मूव करती है तो प्रीमियम 40-50 पॉइंट मूव कर देता है, और ज्यादातर डीके ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बायर हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रैप ही किया जा रहा है, उनका पैसा ही खाया जा रहा है। और मैंने जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये सबसे बड़ा लीगल तरीका है लोगों के साथ फ्रॉड करने का, उनका पैसा खाने का। भाई जो समझदार लोग हैं दोस्तों वो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब तक दोस्तों एक स्विंग ना बन जाए, ये हम गलती दोबारा से नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई स्विंग बनता है, चाहे वो 600 के नीचे बन जाए, चाहे वो 600 के ऊपर बन जाए, अगर ऐसा बनता है तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि सर आज हमने जल्दबाजी कर दी, स्विंग के बिना हम चले गए, क्योंकि 5 मिनट के आज दोस्तों इसलिए गए क्योंकि डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश बना हुआ था। सुबह सुबह जब ये ब्रेकआउट आ रहा था तो बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट था, निफ्टी भी तो लास्ट में ग्रीन में क्लोज दिया है, और डेटा भी स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने सोचा कि टेस्टेड जोन है तो निकल जाएगी यहां से, और स्विंग बन जाता तो फिर मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करने की सोचता। तो दोस्तों पुट साइड प्लान कब करेंगे? अब दोस्तों इन चीजों को छोड़ के मान लीजिए आज हम अगर ब्रेकआउट में फंस गए हैं तो हर बार हम नहीं फंसेंगे, तो ये सोच के कि कहीं आज भी ना फंस जाए,
हम आने वाले टाइम में ट्रेड करना बंद थोड़ी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी पे हमको 100 200 200 पॉइंट भी मिले हैं। ऐसी बात नहीं, हर ट्रेंडिंग मूव को हमने कैप्चर भी किया है। कहीं ना कहीं हम साइडवेज मार्केट में ही फंसते हैं, और हम अकेले नहीं फंसते हैं, सभी फंसते हैं साइडवेज मार्केट में। तो पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? सिंपल सा, हमारे पास दोस्तों स्विंग है। कल भी हम 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे पुट साइड प्लान करने की सोचे थे, अब भी दोस्तों हम यही करेंगे। हमारे पास एक स्विंग है 44,400 के आसपास। तो अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, बैंक निफ्टी 44,400 के नीचे निकले, एक हल्का सा स्विंग बनाए, प्राइस एक्शन बनाए, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फिर ये ज्यादा देर तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है फिर 300-400 पॉइंट डाउन साइड हमको मोमेंटम दिखा दे। 44,200 44,100 हम टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। और ये बात दोस्तों मैंने ऑप्शन चैन देखते हुए कल भी बोली थी कि क्योंकि ऑप्शन चैन में जो कॉल राइटर पुट राइटर जो हम अग्रेसिव बाय करके गए थे, मतलब राइट करके गए थे कॉल को, तो मैं सोच रहा था कि कहीं यहां पर उन लोगों का पैसा खाने ऑपरेटर मार्केट को नीचे लेके न आ जाए। खैर आज भी पढ़ेंगे ऑप्शन चैन में क्या बोल रही है ऑप्शन चैन, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, जैसे आज दोस्तों पुट साइड स्विंग बना था, अगर कल ये कंटिन्यू होता है, ये स्विंग बनता है इस तरीके का, कल अगर ऐसा स्विंग हमको दिखे 44,400 के नीचे, तो फिर हम 300-400 पॉइंट के नीचे मतलब डाउन साइड तक पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा 44,700 के आसपास, तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 44,900 44,850 के लिए कॉल साइड ही प्लान करने वाले हैं। बहुत बड़ा गैप अप मतलब बहुत बड़ी गैप अप ओपन होगी तो इस सेलिंग एरिया में हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान करेंगे, वो भी तब जब यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाएगी। अदरवाइज दोस्तों कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की बड़ा गैप अप ओपन में हो जाती है ओपनिंग, तो यहां पे फंस के रह जाएगी, ट्रेड करने का फिर कोई फायदा नहीं है। फिर हम निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर सेलिंग के लिए मार्केट आ सकती है, क्योंकि जो सेलर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने की, उनको फॉलो थ्रू मिल जाएगा। गैप डाउन ओपनिंग होने में उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो हम प्लान करेंगे, मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन यहां सीधा 44,400 के नीचे हो रही है, तो फिर हम एक नेगेटिव कैंडल बनते ही 15 मिनट के ब्रेकडाउन पे हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, हम वापस से इस टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं है दोस्तों, ये चेंज हो गया है, निफ्टी की एक्सपायरी परसों है। तो निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, हालांकि ज्यादा बड़ा मोमेंटम निफ्टी ने भी नहीं दिया है, लेकिन लास्ट में देखिए लगातार बहुत सारी कैंडल अच्छी ग्रीन बनी है, छोटी भले ही बनी हो लेकिन ग्रीन बनी है। तो निफ्टी में एक ठीक ठाक मोमेंटम आया है और क्लोजिंग भी अच्छी आई है। जहां तक दोस्तों मैं स्टडी की बात करूं, हमारा स्टॉप लॉस किस में गया था, सुबह का व्यू पढ़ लीजिए। ट्रैप की बात हमने आज सुबह भी की थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की कल छुट्टी थी अमेरिका के बाजारों की, तो ग्लोबल साइन कुछ मिल नहीं रहे थे। 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद मैंने सारी चीज़ें सुबह के व्यू में दोस्तों डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट आज कंफ्यूज कर सकती है। बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने आपको डाले थे, ये हर रोज मैं फ्री ऑफ कोर्स दोस्तों ये चैनल और हर रोज मैं डालने की कोशिश करता हूँ। फिर दोस्तों ये हमारी स्टडी थी, इसमें हमको 20 पॉइंट तो एक बार मिले। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद मैंने नहीं किया ट्रेल, क्योंकि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो मेरा 40 पॉइंट का एसएल इसमें गया और 260 के 50 के आसपास मैंने लगाया था ट्रेल। इतना ज़्यादा ट्रेल नहीं किया था, पहले ही मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा लिया था स्टॉप लॉस को। 40 पॉइंट का इसमें एसएल गया। फिर इसमें दोस्तों हमने रिकवर किया, हालांकि स्टडी पोस्ट करते ही एकदम से ऊपर भाग गई थी। फिर हमने ऊपर के लेवल, मेरी तो सच बताऊं तो बाइंग दोस्तों इसमें 290 की थी, लेकिन मैंने अपना जो लॉस हुआ था 35-40 पॉइंट का उसको ही रिकवर किया। ज़्यादा मुझे इसमें कुछ मिला नहीं। मेरे ख्याल से किसी को, अगर किसी ने सुबह मेरे इस स्टडी के साथ व्यू भी मैच किया होगा तो उसको भी इतना कुछ नहीं मिला होगा। होता है दोस्तों, मार्केट में चलता रहता है। ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी डाल रहा हूँ। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये सेबी का कुछ रूल आ जाए तो हो सकता है ये भी बंद करनी पड़े, फिर हम दूसरे ग्रुप पे शिफ्ट करेंगे सेबी रजिस्टर्ड वाले पे। तो इस चैनल को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कल या परसों उस ग्रुप का भी लिंक डालने के आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज याद रखना, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, मुझे रोज कमेंट आते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप कैसा चल रहा है, हमको भी इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐड कर। भाई मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें भाई, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए
निफ्टी का डिस्कस करते हैं दोस्तों। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,574 पे। निफ्टी में हम थोड़ा सा फोकस दोस्तों कल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डिके निफ्टी में बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की भाई एक्सपायरी है ना कल, तो प्रीमियम बहुत स्पीड से खत्म होंगे। तो साइडवेज मार्केट होती दिखे तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप बैंक निफ्टी की शिफ्ट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी सेलिंग एरिया में दोस्तों हमने यही डिस्कस किया था कि सेलिंग एरिया में टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करते तो कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ही घूमती रही। अब ये सेलिंग एरिया किसी काम का नहीं है, टेस्टेड है, तो चलो हम इसको डिलीट कर देते हैं और सिंपल सा हम एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइन, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी के अंदर और ब्रेकआउट एरिया है निफ्टी में आज का हाई। ठीक है, तो ये दोनों लेवल दोस्तों आप मार्क कर लीजिए निफ्टी में। अगर इसके बीच में निफ्टी ओपन होती है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इसके बीच में है। अगर इसका हाई ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन बनता है, तो 19,050-60 पॉइंट के टारगेट के लिए 19,650-60 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और ये ब्रेकआउट आ जाए, यहाँ पे स्विंग बन जाए तो हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट 19,720-30 का हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों हम प्लान करेंगे 19,520 के नीचे, यानी कि ये जो स्विंग है 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे निकले, फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, इसके नीचे निकले एक स्विंग बनाए तो हम फिर 19,450 के 19,420 के इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के। तो हमको अच्छी खासी डाउनसाइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में, अगर ऐसा स्विंग बनता है तो। लेकिन निफ्टी मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप ये मत सोचना कि दोस्तों ये सपोर्ट जो है यहाँ पे हम पुट साइड प्लान करेंगे। सपोर्ट हमेशा बाय करने के लिए होता है, रेजिस्टेंस हमेशा सेल करने के लिए होता है। जब टेस्टेड हो जाए तब हम उस पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं। तो सपोर्ट इसका मतलब है कि ये बाउंस बैक एरिया निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, यहाँ पे आके अगर बाउंस बैक करती दिखे, कोई बुलिश कैंडल बना दे, उसका हाई ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। बात को आप समझ रहे हो? सपोर्ट का मतलब बाउंस बैक एरिया होता है। और अगर गैप ओपन हो जाती है, मान लीजिए सीधा 19,625 के ऊपर गैप ओपन हो जाती है, इंतजार करेंगे कब ये 600 की रेंज में आए और अगर फिर से ऊपर निकल रही है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है सपोर्ट बन के, क्योंकि फिर ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करेगा, तो उसका हाई ब्रेक होते ही वापस से हम 19,675 700 के लिए टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लान करेंगे निफ्टी में भी। यानी निफ्टी में दोस्तों एक अच्छी रेंज बनी हुई है, छोटी सी और सिंपल सी एनालिसिस है। इसके नीचे बाय, इसके नीचे हम सेल करेंगे, ज्यादा इसमें मत्थापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए निफ्टी का क्लोजिंग आया 19,574 पे। अब देखिए कितना भर भर के भाई ओपन इंटरेस्ट है, और ये मतलब पुट राइटर का भी मतलब अब कांटे की टक्कर चल पड़ी है। कल क्या था, ये ज्यादा थे ये कम थे, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था कि कहीं इनका पैसा खाने ऑपरेटर नीचे ना ले आए मार्केट को, लेकिन अब कांटे की टक्कर चल रही है। तो बात को समझिएगा, 19,600 के ऊपर अगर निकल के कोई स्विंग बनता है तो 700 का 650 का हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट में एक शार्प मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात करें सपोर्ट की, तो 19,500 पे सपोर्ट है, इसके नीचे अगर आना शुरू होती है स्विंग बनता है तो फिर हमको 19,400 का भी टारगेट पुट साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 500 पे है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 19,600 पे है, तो इन लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही हम प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की देखिए 6 सितंबर को एक्सपायरी, यानी कि कल एक्सपायरी है, तो पहली बार एक्सपायरी है बुधवार को। अब इसमें भी देखिए दोस्तों कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन कल क्या था, कल की वीडियो देखना आप, यहां पे लोग जैसे अब हैं ऐसे ही थे, लेकिन यहां पे कम थे। और प्रीमियम देखिए दोस्तों, मतलब दोनों साइड का पैसा कैसे लूटा गया है आप देख सकते हो। ये सारा टाइम डी के लगा है भाई, ऑप्शन सेलर की जेब में जा रहा है ये पैसा, मतलब कुछ नहीं कर रहे, वो पोजीशन बना के छोड़ दिया एक साइड का। जब साइडवेज मार्केट होती है तो दोनों साइड के लेग को खाते हैं, और जब उनके खिलाफ मार्केट चली जाती है, वैसे तो जाती नहीं है लेकिन चली जाती है, तो एक लेग को काट देते हैं, मतलब रहते हैं वो प्रॉफिट में, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है। ऑप्शन चेन अगर बैंक निफ्टी की देखे तो भाई दोनों साइड कांटे की टक्कर है। 500 के ऊपर जब तक है स्विंग बनता है तो हमको एक शार्प अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन 600 के ऊपर निकले तभी हम प्लान करेंगे, क्योंकि 500 और 600 और 500 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो जैसे ही ये लोग ट्रैप होंगे तभी मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में अपसाइड। नीचे की जहां तक बात करो दोस्तों, 500 के नीचे जैसे ही स्विंग बना तो फिर ये लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये लोग आज कम हुए हैं, ये लोग थोड़े से ज़्यादा हुए हैं, तो खींच सकते हैं मार्केट को अपसाइड इन लोगों का पैसा खाने के लिए, यानी कि कॉल राइटर का। तो देखिएगा 500 के नीचे कोई स्विंग बनता है तो पुट साइड प्लान करेंगे, और 600 के ऊपर कोई स्विंग बनता है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। बाकी ऑप्शन चेन को हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस का। कैसा लगा आपको वीडियो से कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।